भगवान शंकर के कपूर के समान उनकी देह उद्भासित हो रही है। सारे उनके शरीर में दिव्य भस्म लगी हुई है और चंद्रमा शोभायमान है, जटा पर गंगा जी शोभायमान है, त्रिशूल और चक्र उनके सुंदर हाथों में है और शिव का दर्शन हजारों सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाशित, उनका कंठ नीला है। भगवान शंकर का दर्शन किया और उनके पास में ही वामांग में माता पार्वती का दर्शन किया। माता पार्वती भी अद्भुत छवि उनकी और चंचुला ने देखा दिव्य देवता शिव भगवान की सेवा कर रहे हैं। गणेश जी, वीरभद्रेश्वर जी, नंदीकेश्वर और श्रृंगी कई रुद्रगण अनेक देवता शिव सेवा कर रहे हैं और बड़े प्यार के साथ उस सुंदर छवि को देखकर चंचुला ने भगवान को हाथ जोड़े और अतिशय प्रेम में उसके आंखों से अश्रुपात बहने लग जाता और भगवान शंकर की उसने जय जयकार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे भोलेनाथ जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी, जय हो भोलेनाथ जय हो भंडारी।
चंचुला ने दिया और माता पार्वती से कहा इसको अपनी सखी बना लो। क्या बनाओ? सखी बनाओ। और माता पार्वती ने वरद हस्त रखा और अपनी सखी बना लिया। सूत जी महाराज कहते हैं अब उसको अविचल ज्योति स्वरूप सनातन उस चंचुला को कैलाश धाम प्राप्त हुआ। काफी समय बीत गया। एक दिन माता पार्वती बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठी तो बड़े प्यार के साथ चंचुला ने देखा आज मातेश्वरी बहुत प्रसन्न है। उन्होंने प्रणाम करके जय जयकार किया और जय जयकार करके हे महेश मुख चंद्र चकोरी, हे गजानन और षडानन की मातेश्वरी आपको प्रणाम है। आप आदि मध्य अंत में निवास करती हैं। आप पराशक्ति हैं। निर्गुण और सगुण स्वरूपा भी आप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की आप मातेश्वरी हैं। आपकी जय हो जय हो। आप दीनों पर दया करने वाली हैं। स्तुति किया। जब स्तुति किया मातेश्वरी ने कहा चंचुले क्या बात है, तूने मेरी जो स्तुति किया बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना चाहूंगा। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा जो देवी शक्तियां हैं, संत हैं, गुरु हैं, देवी शक्तियां हैं, माता पिता हैं, केवल उनसे मिठास भरी वाणी में बरता, केवल उनकी आप प्रशंसा करो, मिठास भरी वाणी से बर्ताव करो। देखो कहां से कहां पहुंच जाओ। मातेश्वरी ने कहा बहुत तुमने सुंदर स्तुति किया, क्या चाहती हो? बोले माता मेरा पति किस गति के अंदर गया, यह मैं जानना चाहती हूं। मेरा पति किस अवस्था में है, किस गति में है? बोले ऐसा है तेरा पति विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाची योनि के अंदर और वो कई प्रकार के दुख भोग रहा है। मातेश्वरी वो मेरा पति है, आखिर मेरे पति को पिशाच योनि से मुक्ति किस तरह मिले? बोले तेरे पति की पिशाच योनि से मुक्ति शिव कथा सुनने से होगी। आप मेरी माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं, सब आप मेरी हैं। शिव कथा सुनने की व्यवस्था आप करें। उस शिव कथा को मैं अपने पति के साथ फिर सुनूंगी ताकि मेरा पति उस योनि को छोड़ दे और वो भी शिव का सुंदर उपासक हो जाए। मातेश्वरी प्रसन्न होकर सुंदर गंधर्वों के राजा तुम्बुरु को बुलाती है और तुम्बुरु को बुलाकर बड़े प्यार से कहा तुम शिव के उपासक हो, शिव पूजन के तुम बड़े ही भक्त हो। एक काम करो, मेरी ये सखी चंचुला, इसका पति बिंदुग विंध्य पर्वत पर अपने कर्मों के कारण पिशाच योनि के अंदर है, उसको शिव कथा सुनाओ जाकर। जो आज्ञा। और विमान पर चंचुला भी बैठी, गंधर्व राज तुम्बुरु भी बैठे। आए विंध्य पर्वत पर, पिशाच को देखा, बड़ी ही उसकी अधोगति है। कभी हंसता है, रोता है, उछलता है, गिरता है और हर तरह से उसके मन को चैन नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन की कद्र नहीं करता है वो अगला जन्म बेचैनी में ही बिताता। ये तो आप जीते जी देख लेना। अगर जीते जी भी आप दिन भर झूठ बोलोगे, बुराइयां करोगे, गलत काम करोगे, आप अच्छे रहोगे, ऐसी में बैठोगे, लेकिन चित्त बेचैन रहेगा। और फिर इसका सार्थक स्वरूप, इसका पूरा स्वरूप अगले जन्म में चित्त भी बेचैन रहेगा और देह भी व्याकुल रहेगा। पिशाच बेचैन अवस्था के अंदर था। चंचुला ने अपने पति की दुर्गति को देखा। तुम्बुरु ने उस पिशाच को बांध डाला, पाशों से उसने बांध दिया और बड़े प्यार के साथ शिव कथा सुनने की उसने व्यवस्था किया।
विंध्य पर्वत पर विशाल उन्होंने सुंदर व्यवस्था किया। सबको पता पड़ गया भाई पार्वती के भक्त तुंगरू शिव कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर आए हैं, एक पिशाच को योनि से मुक्त करने के लिए। सब आने लगे, देवी देवता, यंत्र मंत्र तंत्र, ऋषिश्वर मुनीश्वर, भाई गंधर्वराज तुंगरू शिव कथा सुनाए और बड़ा सुंदर व्यवस्था की गई। सब आते हैं, पिशाच बंधा हुआ पाशों से वहां पर बिठा दिया गया है। चंचुला भी उसके पास में है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिश्वरों 7 दिन की कथा उन्होंने वीणा पर गा गा करके उन्होंने शिव लीलाओं को, शिव नाम को, शिव कथा को उन्होंने सुनाया है। और 7वें दिन अचानक पाश उसके खुद ही खुद स्वतः टूट जाते हैं और पिशाच अपनी योनि से मुक्त होकर दिव्य शंकर के जैसा हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। और अपनी स्त्री को पहचान गया, स्त्री ने अपने पति को पहचाना। दोनों के लिए दिव्य विमान आता है और तुंगरू चंचुला अपने पति के साथ पुनः कैलाश पर्वत पर आती है। और कैलाश पर्वत पर चंचुला के पति बिंदु ने शिव दर्शन प्राप्त किया और शिव चरणों में प्रणाम किया। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, अंदर शिव कथा सुनने से मुक्ति उसको प्राप्त हो। हे महर्षियों, ये शिव कथा दिव्य है, अतिशय पावन है, समस्त पाप राशियों का नाश करने वाला है। जो निष्काम भाव से इस कथा को सुनते हैं उनकी सुंदर फल का क्या कहना, और जो सकाम भाव से इस कथा को सुनते हैं भगवान शंकर उनकी उस इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। और बड़े प्यार के साथ जो विशेषकर बंधा बांझ स्त्री हो, जिसके गर्भ में संतान नहीं ठहरती हो, जो विधवा हो, जो दरिद्र हो, जिसको व्यापार में वृद्धि नहीं होती हो, वो इस कथा को अगर सुनते हैं उन पर शिव कृपा अवश्य हो जाती है। इसलिए इस शिव पुराण का श्रवण करने से, शिव पुराण को पढ़ने से शिव का सालोक्य, शिव का सायुज्य प्राप्त होता है, शिव कृपा हमें प्राप्त होती है। ये उसका महात्मा है। और सूत जी महाराज ने जय जयकार किया, उमापति महादेव की। महर्षियों ने सवाल किया, हे महाराज, अब शिव कथा सुनने की हमें नियम बतलाइए। शिव कथा करवाने के लिए कोई मंदिर हो, तीर्थ स्थान हो, घर हो, कुछ भी हो, सबको निमंत्रण भेजें और कहें जो अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं वो इस शिव कथा में जरूर आए। अपने जीवन का कल्याण प्राप्त होगा, वो जरूर आए। जगह जगह निमंत्रण भेजें। जो जो दुखी हो, जो बांझ हो और विधवा हो, दुखी नारी हो, जिसका पुत्र न हो, जिसको उनको अवश्य कहे इस कथा में आकर बैठे। जो दरिद्र हो, रोगी हो, बीमार हो, जिन पुरुषों का व्यापार नहीं चलता हो, वो जरूर इस कथा को सुने। सज्जन, महर्षि, संसारी, कामी, अर्थार्थी, लोभी सब इस कथा को सुने। सबको निमंत्रण भेजे और बड़े प्यार के साथ सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करे, केले के पत्ते लगाए और उच्च आसन पर शिव पुराण को रखे। शिव पुराण का पूजन नित्य करे, क्योंकि साक्षात यही शिव भगवान। और नित्य उनका पूजन करे, आरती करे। जो
जो कथा कहने वाला व्यास हो वो दयालु होना चाहिए, संत होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, शांत होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और व्रती हर तरह से अपने विकारों पर नियंत्रित करने वाला होना चाहिए। वेद व्यास सुंदर जो इस व्यासपीठ पर बैठता है उसके ये लक्षण हैं, और जो श्रोता है उनके लक्षण क्या है? कथा सुनने के पश्चात अन्न को ग्रहण करें, इसके पहले फलाहार खा सकते। ये नियम है जो 7 दिन की कथा जिन्होंने अपने भाव से इस सुंदर आप मंदिर में बैठे हैं, 7 दिन की कथा का ये नियम है। कथा सुनने के पश्चात अन्न खाएं, पहले फलाहार खा सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध न करें, लोभ न करें, अहंकार न करें, शिव नाम जपते रहें, मौन व्रत रखें और एकाग्र चित्त होकर इस कथा का श्रवण करें। श्रोता को चाहिए 7 दिन तक वक्ता शांत भाव से कथा कहे। समय समय पर जो इसमें महोत्सव आते हैं, उत्सव आते हैं, धूमधाम के साथ उन उत्सवों को करें। 7 दिन की कथा के पश्चात होम करें। अगर संसारी इस कथा को करवाता है तो वो गायत्री मंत्र के द्वारा होम करवाए और नित्य शिव सहस्त्र नामावली से शिव का अभिषेक हो, गायत्री मंत्र से होम हो, पंचाक्षर मंत्र से करे होम, और अगर ब्रह्मचारी इस कथा को करवाता है तो गीता का अंत में पाठ करवाए। इस तरह ये कथा के नियम हैं बड़े प्यार के साथ। जो मन वचन कर्म से इस कथा को सुनता है, हे महर्षियों, उस मनुष्य का धन्य जन्म लेना धन्य है जो कानों से शिव कथा को सुनते हैं, वाणी से शिव नाम का जप करते हैं और इन हाथों से पैरों से भगवान शंकर का सुंदर सेवन करते हैं और उनका नाम जपते हैं। इस तरह कथा और वक्ता के ये नियम बतलाए गए हैं। अंत में व्यास की पूजा करें, शिव पुराण का पूजन करें और कथा कहने वाले का यथा योग्य सम्मान करें, स्वागत करें। वस्त्र दे, अन्न दे, धन दे, चंवर दे, सोना दे, चांदी दे, जितना दे सके इस नियमावली में लिखा है, अवश्य उसको दान करें। क्यों? क्योंकि उसकी कथा सुनकर के हम लोग भाव से पार हो जाएंगे। इस तरह सुंदर ये नियम बतलाए गए हैं। अब आती है पहली संहिता जिसका नाम है विश्वेश्वर संहिता। क्या नाम है? विश्वेश्वर संहिता। कल हम लोग पहली संहिता का सुंदर कथा सुनेंगे, किस तरह भगवान शंकर निराकार भी हैं और साकार भी हो। निराकार शिवलिंग रूप से है, साकार उनकी प्रतिमा है। और देवताओं क्या केवल मूर्ति में ही पूजन होता है भगवान शंकर का, शिवलिंग में भी होता है और मूर्ति में भी पूजन होता है। क्यों होता है भगवान शंकर का? फिर हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन किस तरह करना चाहिए, किस किस तरह अभिषेक करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, कल हम लोग इस विश्वेश्वर संहिता का सभी लोग आनंद लेंगे। सभी कलश रखने वाले, सभी भक्तगण, कथा सुनने वाले, नियम लेने वाले 5:30 बजे अवश्य यहाँ पर आ जाएंगे। शिव नाम जपे, थोड़ी देर आरती होगी, फिर कथा होगी। बोले उमापति महादेव की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः